काफी लोग कांतारा सीरीज की नई फिल्म देखकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं। समझ नहीं पाते इस सिनेमा को देखकर इतना ज्यादा कैसे और क्यों रो रहे हैं। पता है आपको, कुछ ऐसा ही कन्नड़ा सिनेमा में ठीक 2 साल पीछे सितंबर 2023 में भी हुआ था, जब थिएटर से बाहर निकलते वक्त लोग आंसू पोंछ रहे थे। और कमाल की बात देखो, वहाँ भी इस सब का रीजन रुक्मिणी वसंती थी। वो टाइम याद करती हूँ तो आज भी गला सूख जाता है मेरा। अगर कांतारा में रुक्मिणी को देखकर अपना दिल हार गए हो आप, तो जो फिल्म आज मैं आपको बताऊंगी उसमें रुक्मिणी ने जो किया है उसके बाद किसी दूसरी लड़की के बारे में सोचोगे तक नहीं। कन्नड़ा सिनेमा देखने वाली ऑडियंस बहुत अच्छे से जानती है, जहां आज ऋषभ शेट्टी बैठे हैं वहां उनसे पहले सबने रक्षित शेट्टी को सोचा था। कन्नड़ा इंडस्ट्री के RRR रक्षित, ऋषभ, राज शेट्टी, तीन भाई, तीनों के तीनों तबाही सिनेमा सिर्फ बनाते नहीं, लोगों की जिंदगी में घुसा देते हैं। ठीक कांतारा की तरह आज एक ऐसी फ्रेंचाइज फिल्म की बात करूंगी जो टोटल 2 पार्ट्स में रिलीज हुई है और बहुत गिनी चुनी उन फिल्मों में से है जिसका पार्ट 2 पार्ट 1 का भी बाप होता है। फिल्म आप घर पे बैठकर आराम से हिंदी डबिंग में देख सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस टिश्यू पेपर और एक साथी जो आपको रोने के लिए कंधा दे सके उसका इंतजाम कर लेना। साइड ए साइड भी इंडिया की सबसे अंडररेटेड रोमांस सस्पेंस थ्रिलर है ये। जिस तरह ये फिल्म शुरू होके कहां पे खत्म होती है, आप माथा पीट लोगे, सर फोड़ लोगे। एक अच्छी कहानी, 2 कमाल के एक्टर्स और एक अनएक्सपेक्टेड एंडिंग किस तरह झूठे फिक्शन को रियल लाइफ से ज्यादा असली बना सकता है, आपको भरोसा ही नहीं होगा मैं रो क्यों रहा हूँ। भयंकर वार्निंग, ये कोई प्यार की कहानी नहीं है, शायद सबसे बड़ी ट्रेजेडी स्टोरी है। कमजोर दिल वाले आशिक तो दूर ही रहना जिंदगी भर। आप मान लो सैयारा देखकर अगर लोग बेहोश हो रहे थे, वो अगर साइड ए साइड भी को एक साथ एक बार में देख लेंगे तो शायद डायरेक्ट हॉस्पिटल में ही मुलाकात होगी। फिल्म 2 पार्ट्स में है और इसको पार्ट 1 पार्ट 2 के सीक्वेंस में देखना जरूरी है, वरना कुछ समझ नहीं आएगा, सर के ऊपर से निकल जाएगा। तो पहली फिल्म एक लड़का और लड़की के बारे में है। साथ में सपना देखा है इन्होंने, एक घर होगा अपना जहाँ मैं तुम हम बनेंगे और जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। विलन कोई नहीं है, ना तो घर वाले और ना ही बाहर वाले। विलन इनकी गरीबी है। घर के लिए चाहिए पैसे जो नौकरी से मिलेंगे, और नौकरी कोई लॉटरी तो है नहीं, इंतजार करना पड़ेगा। इसी बीच कहानी में एक कार एक्सीडेंट होता है जिनका इन दोनों से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है, लेकिन फिर भी उसके इल्जाम में ये लड़का जेल चला जाता है। लड़का छोटी जेल में क्रिमिनल्स के साथ रहता है और ये लड़की उससे भी बड़ी जेल में अकेली फंस जाती है, दुनिया और दुनियादारी के बीच में। अब जेल के अंदर जो लड़के के साथ हुआ वो आपको पार्ट 2 में दिखाया जाता है। फिल्मों वाली जेल नहीं, जेल की असली दुनिया, जिसे देखकर आपका शरीर कांपने लग जाएगा। कैसे जेल के अपने नियम कायदे होते हैं, जहाँ एक एक सांस कमानी पड़ती है। एक गलती और शायद अगला दिन जिंदगी में कभी देखने को भी नहीं मिलेगा, किस्सा खत्म कर देगा। इधर कहानी में एक नया कैरेक्टर आता है, एक ऐसी लड़की जो जिंदगी में वो करती है जो शायद मौत से भी बदतर है, जिस्म को रोज बेचना पड़ेगा, किसी और को खुद का मालिक बनाना पड़ेगा। दूसरी तरफ वो प्यार जो कभी इन दोनों का संसार हुआ करता था, वो लड़की आज भी तैयार है सब कुछ छोड़कर सिर्फ इस लड़के की आजादी का इंतजार करने के लिए। और फिर इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट किरदार, एक रेडियो जेल में लड़के के हाथ लगता है, वहाँ जो सुनाई देता है इन तीनों की जिंदगी को आपस में हमेशा के लिए उलझा सा देता है। क्या भयंकर सस्पेंस बाहर आता है, जिसमें दिमाग रोए या एक नकली कहानी को सच मान के उसको बदलने की कोशिश करे, आप सच में तड़पने लग जाते हो। ऊपर से रक्षित शेट्टी ने जो एक्टिंग की है ना, वो एक तमाचे की तरह है पब्लिक के लिए, जो ऐरे गहरे लोगों को सर पे बिठा लेती है जबकि ऐसे टैलेंट को इग्नोर कर देती है। और रुक्मिणी वसंत के बारे में क्या ही बोलूं, पार्ट 1 तो जैसे तैसे आप निकाल भी दोगे, पार्ट 2 में इनका एक एक सीन जब जब आएगा आपकी आंखों में आंसू बाहर आ जाएगा। लेकिन छुपा हुआ इक्का है चैत्रा, जिनके बारे में जानबूझकर मैंने कम बोला है, क्योंकि जितना आप खुद इनको देखोगे उतना ज्यादा शॉक रह जाओगे। ऐसी एक्टिंग इतनी आसानी से कैसे कर सकता है कोई। अगर कांतारा देखकर आपको कन्नड़ा सिनेमा पे प्राउड फील हुआ है, तो साइड ए साइड भी आपको मजबूर करेगी खुद के कान पकड़ के माफी मांगने के लिए इस फिल्म को 2023 में क्यों नहीं देखा था। Amazon प्राइम खोलिए और दोनों फिल्में बारी बारी एक के बाद एक देख डालिए। टिश्यू पेपर, रुमाल भी चल जाएगा, और हाँ एक साथी, उसके बिना अकेले मत देखना। चाहो तो यहाँ कॉमेंट कर देना, लोग दुख बांट लेंगे। टेक केयर, बाय बाय।